बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोरू चक्कों की करो कद्र, और चोरों चक्कों की करो कद्र, मालूम नहीं कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका और अपना दिग्विजय गोहिल। राहत इंदौरी जी की ये लाइन्स सुन के आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका में आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर्नाटका असेंबली 2023 इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर की गई है। 10 मई 2023 को चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कर्नाटका इलेक्शंस को समझेंगे कि सबसे पहले कि लास्ट इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहे, फिर हम कर्नाटका को जियोग्राफिकल एरिया में बांट के उसके कौन से एरिया में कौन सी पार्टी की ज़्यादा पकड़ है उसके बारे में समझेंगे, और उनके लास्ट इलेक्शन में उस रीजन में कितनी सीट्स आई, फिर उसके ओपिनियन पोल को भी डिस्कस करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि कर्नाटका इलेक्शंस के मेन मुद्दे कौन से होंगे, और फिर हम जानेंगे कि कर्नाटका इलेक्शंस का इफेक्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में क्या होगा। दोस्तों, अगर पूरे कर्नाटका की बात की जाए तो पूरे कर्नाटका में 224 सीटें आती है और मेजॉरिटी मार्क 113 पे रहता है। यानी जो भी पार्टी 113 को क्रॉस करती है, और अगर अलायंस के साथ और अगर इंडिपेंडेंट, तो वो पार्टी कर्नाटका में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, कर्नाटका में मेजरली 3 पार्टी एक्टिवली इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेती है। सबसे पहले हो गई भारतीय जनता पार्टी, दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीसरी जनता दल सेक्युलर। पर इस पर एक दूसरी नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी डिक्लेयर किया है कि वो भी कर्नाटका इलेक्शंस की पूरी 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, हम अगर कर्नाटका का भूगोल समझे, उसकी जियोग्राफी समझे, तो कर्नाटका को मेजरली 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है सेंट्रल कर्नाटका, दूसरा आता है ओल्ड मैसूर, तीसरा बेंगलुरु कर्नाटका, चौथा कोस्टल कर्नाटका, पांचवा बॉम्बे कर्नाटका और छठवा हैदराबाद कर्नाटका। इस सभी एरिया में हम जानेंगे कि लास्ट असेंबली इलेक्शंस में सभी पार्टियों की कितने सीट्स रही, और ये ओपिनियन पोल जो एबीपी का आया है, सी वोटर सर्वे, उसमें सभी पार्टियों को कितने सीट मिले। तो दोस्तों, अगर हम जियोग्राफिकली डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोस्टल कर्नाटका के बारे में। कोस्टल कर्नाटका को तटीय कर्नाटका भी बोलते हैं। दोस्तों, इस रीजन में बीजेपी का बहुत ही अच्छा पकड़ माना जाता है और आरएसएस का भी बहुत अच्छा पकड़ है। बीजेपी नेता और सांसद अनंत हेगड़े भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। उनका इस एरिया में अच्छा पकड़ है। तो और माना जाता है कि इस एरिया में हिंदुत्व का अच्छा एक फैक्टर रहता है बीजेपी के तरफ। दोस्तों, इस एरिया में टोटल 19 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से बीजेपी के पास टोटल 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें और जेडीएस के पास सिर्फ 0 सीट्स है। और दोस्तों, अगर हम इस बार के ओपिनियन पोल की बात करें कि इस एरिया में कितने सीट आएगी, तो एबीपी न्यूज़ ने इस रीजन में ज़्यादा सीट ले रखी है, मतलब ज़्यादा सीटों को इस एरिया में कंसिडर करते हुए अपना ओपिनियन पोल दिया है। और इस एरिया में इस बार कांग्रेस का डोमिनेंस हमें नजर आता है। दोस्तों, इस बार भाजपा की 8 से 12 सीट्स और कांग्रेस की 19 से 23 और जेडीएस की 0 से 1 सीट इस बार का ओपिनियन पोल बीजेपी का दिखा रहा, एबीपी न्यूज़ का दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम अब बात करें सेकंड रीजन के बारे में, तो हम अब बात करने वाले हैं ओल्ड मैसूर के बारे में। दोस्तों, ओल्ड मैसूर कर्नाटका इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है, क्योंकि इसमें 66 विधानसभा सीट आती है। दोस्तों, ओल्ड मैसूर में जेडीएस जनता दल सेक्युलर की पकड़ अच्छी है, क्योंकि उनके पार्टी प्रमुख खुद इस एरिया से बिलोंग करते हैं। एचडी देवगौड़ा खुद इस एरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अगर हम 2018 की बात करें तो इस एरिया में से बीजेपी को कुल 15 सीट मिली थी, कांग्रेस को 20 और जनता दल को इस एरिया में से 30 सीट मिली थी। और अगर हम बात करें इस बार के ओपिनियन पोल की, तो इस बार बीजेपी को इस एरिया में 1 से 5 सीट और कांग्रेस को 24 से 28 और जेडीएस को 26 से 27 सीटें दिखा रही है। दोस्तों, इस एरिया में वोकालिंगा समुदाय और दलित समुदाय का ज़्यादा प्रेजेंस है। तो अब बात करते हैं हम तीसरे रीजन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका में दोस्तों बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं
और पूर्व चीफ मिनिस्टर सदन गौड़ा भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। इस एरिया में से लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को कुल 11 सीट मिली थी, कांग्रेस को 13 और जेडीएस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। इस एरिया में टोटल 28 सीटें हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम इस बार के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस बार बीजेपी को सिर्फ 11 से 15 सीट इस रीजन में, कांग्रेस को 15 से 19 और जेडीएस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि जिसमें हमने जो किया है बेंगलुरु कर्नाटका में, उसमें हमने टोटल 28 सीट ली है, जबकि एबीपी न्यूज़ ने अपने सर्वे में काफ़ी एरिया में ज़्यादा सीट भी ली है और काफ़ी एरिया में हमारी कंसिडरेशन से कम सीट भी ली है। तो आपको उनके सर्वे में थोड़े सीट्स किसी में ज़्यादा दिखेंगे टोटल और किसी में कम। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चौथे रीजन मतलब मुंबई कर्नाटक के बारे में। दोस्तों मुंबई कर्नाटका में टोटल 44 विधानसभा सीट्स है, जिसमें से लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 26 सीट्स, कांग्रेस को 16 और जेडीएस को सिर्फ 2 सीट्स मिली थी। दोस्तों इस रीजन में भी लिंगायत समुदाय का ज़्यादा डोमिनेंस देखा जाता है और चीफ मिनिस्टर बोम्मई भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं और माना जाता है कि बीएस येदियुरप्पा का भी इस एरिया में अच्छा होल्ड है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ओपिनियन पोल के बारे में तो इस एरिया में भी इस बार कांग्रेस ज़्यादा डोमिनेंस दिख रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से इस बार बीजेपी को 21 से 25 सीट मिलेंगी, कांग्रेस को 25 से 29 सीट, जेडीएस को 1 सीट और 1 सीट अपक्ष को भी मिल सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटका के 5वें रीजन के बारे में यानी कि हैदराबाद कर्नाटक के बारे में, तो इसमें टोटल 40 विधानसभा सीट है और इसमें इस रीजन में कांग्रेस का एक बहुत अच्छा होल्ड माना जाता है। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। इस एरिया में दोस्तों लिंगायत, दलित और ओबीसी समाज का और बंजारा समाज का भी ज़्यादा डोमिनेंस माना जाता है। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि बीजेपी के पास इस एरिया में अच्छा फेस नहीं है जो उनको वोट दिला पाए। एक टाइम था जब बीजेपी में मंत्री रह चुके रेड्डी बंधु का इस एरिया में अच्छा पकड़ माना जाता था, पर फिलहाल अभी वो बीजेपी में नहीं है। और अगर हम बात करें 2018 के नतीजों की तो इस एरिया में बीजेपी को 15 सीट्स, कांग्रेस को 21 और जेडीएस को 5 सीट्स मिली थी। और अगर इस बार के ओपिनियन पोल देखें तो इस बार की ओपिनियन पोल बीजेपी को 8 से 12 सीट्स, कांग्रेस को 19 से 23 सीट्स और जेडीएस को 0 से 2 सीट्स दे रहे हैं। दोस्तों हम अगर बात करें कर्नाटका के आखिरी रीजन सेंट्रल कर्नाटका के बारे में तो इसमें बीजेपी का बहुत अच्छा होल्ड माना जाता है क्योंकि बीजेपी के मेन लीडर बीएस येदियुरप्पा भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। और अगर हम 2018 के इलेक्शन रिजल्ट को भी देखें तो भी हम ये देख सकते हैं कि बीएस येदियुरप्पा का इस एरिया में कितना अच्छा होल्ड है। दोस्तों इस एरिया में लिंगायत समुदाय का भी डोमिनेंस देखा जाता है और लिंगायत समुदाय के मठ के संतों का भी इस इलेक्शन में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों इस एरिया में टोटल 27 सीटें हैं, जिसमें से 2028 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती और 2 सीटें कांग्रेस ने और जेडीएस को सिर्फ 0 मिला। और अगर हम इस बार के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस बार कांग्रेस बीजेपी को इस एरिया में टक्कर ही नहीं पर जीतती हुई नजर आती है। इस बार बीजेपी को सिर्फ एरिया में 12 से 16 सीटें, कांग्रेस को 18 से 22 और जेडीएस को 1 से 2 सीट दिखाई दे रही है। अपक्ष उम्मीदवार को भी 1 सीट मिल सकती है, ऐसा ही इस बार का ओपिनियन पोल बता रहा है।